आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की वर्कशीट जो कि है SST की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 15 और तारीख है 16 नवंबर। और हम समानता के मुद्दे पर ही बात करने जा रहे हैं। आपको याद है हम समानता के विषय पर ही पढ़ रहे थे और उसी विषय पर आज हम आगे पढ़ रहे हैं। आपको याद ही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में समानता के मुद्दे को लेकर बहुत संघर्ष किया गया है। पहले भी किया गया है और अभी भी ये संघर्ष जारी है। आज हमारी वर्कशीट हमें बता रही है कि सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष रहा है। कभी किसी जगह पर कोई मुद्दा हो सकता है, कहीं दूसरी जगह पर कोई और मुद्दा हो सकता है, लेकिन समानता का ये जो मुद्दा है अलग अलग तरीके से हर जगह पर ज्वलंत है, यानी कि जिंदा है और इस पर आज भी संघर्ष हो रहा है। तो जैसे हम भारत की बात करते हैं, लोग धर्म के, जाति के, रंग रूप के, क्षेत्र के और पता नहीं बहुत सारे आधारों पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी हम गलत सोचते, बिल्कुल भी हम सही नहीं सोच रहे हैं, हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर ज्यादातर जगहों पर आपको इस तरह की समस्याएं मिल ही जाएंगी। तो आज हम उदाहरण ले रहे हैं ऐसी जगह का जिसे हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से, विकसित देशों में से और अमीर देशों में से एक मानते हैं, जिसका नाम है अमेरिका। पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग रहते हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन का क्या मतलब है? अफ्रीकी अमेरिकन का मतलब है कि वो लोग किसी जमाने में अफ्रीका महाद्वीप में रहा करते थे, लेकिन जिस तरह भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उपनिवेश था, उसी तरीके से विश्व के बहुत सारे देश उपनिवेश थे और अमेरिका भी उपनिवेश था। तो उसके बाद जब अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई अमेरिका ने लड़ी और उसके बाद उसे स्वतंत्रता हासिल हो गई, तो वहाँ के लोगों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिल गया, अपना शासन करने का अधिकार मिल गया। लेकिन जिस वक्त वो गुलाम थे तो वहां पर काम करने के लिए अफ्रीका महाद्वीप से लोगों को ले जाया गया था। जब अमेरिका आजाद हो गया तो अफ्रीका के लोगों को भी वहां की नागरिकता हासिल हुई और नागरिकता हासिल होने के साथ साथ वो वहां रह तो रहे ही थे, लेकिन उन्हें समानता नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन समानता प्राप्त क्यों नहीं हो सकी और ये समानता कैसे प्राप्त हुई, आज इस बारे में हम जानेंगे। ये भी साथ में कि समानता का अधिकार मिलने के बाद भी आज भी वहां पर अफ्रीका मूल के लोगों को, अफ्रीका मूल का मतलब होता है आधार, तो आधारभूत तरीके से वो, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के रहने वाले थे, उन्हें आज भी जो है समानता के लिए लड़ना पड़ता है, आज भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और एक खास बात आपको बताती हूँ, अफ्रीका मूल के जो लोग हैं, यानी कि जो पहले अफ्रीका में रहा करते थे, उनकी त्वचा का रंग अक्सर हमें काला देखने को मिलता है। तो इनके, चलो तो अब शुरू करते हैं। अफ्रीकी अमेरिकन लोग के पूर्वज गुलाम थे जो अफ्रीका से लाए गए थे, जो अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, आज भी असमान बताते हैं। 1950 के अंतिम दशक में, तो 1950 के, यहाँ पर 1900 होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, 1950 के अंतिम दशक लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि 1950 के बाद अफ्रीका अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो ये अचानक से जब हम कह रहे हैं कि अफ्रीकन अमेरिकनों के लिए एक आंदोलन उठ खड़ा हो गया और उन्हें जहां पहले कानून में समान नहीं माना जाता, उन्हें कानूनी रूप से भी समानता मिली। तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा हुआ ये कि एक बार एक महिला जिनका नाम रोजा पार्क्स था, जो अफ्रीका मूल की थी और अमेरिकन महिला थी, यानी कि अमेरिका में ही रहती थी, अफ्रीकी मूल की थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने 1 दिसंबर 1955 को पूरा दिन घर लौट रही थी काम करने के बाद, बहुत थकी हुई थी, बस में सीट खाली देखकर उस पर बैठ गई और एक गोरे व्यक्ति ने जब उसे मांगा तो उन्होंने सीट को देने से मना कर दिया और इसी दिन से एक आंदोलन शुरू हो गया
और ये विषय, ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते एक विशाल आंदोलन बन गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसे हम सिविल राइट मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल रहा होगा कि जो काले लोग थे, यानी अफ्रीकी मूल के जो लोग थे, उनको बस में सीट पर बैठने के लिए भी पूरी तरीके से उन्हें आज़ादी नहीं थी। उन्हें गोरे व्यक्तियों के लिए सीटों को छोड़ना पड़ता था, मतलब गोरे व्यक्तियों की सीट रिजर्व थी, आप उन पर नहीं बैठ सकते थे, और अगर बैठ गए हैं तो आपको उनके लिए छोड़ना पड़ेगा उसे। तो इस तरीके से ये आंदोलन चलता रहा, जो हम कह रहे हैं कि 55 से शुरू हुआ, 1955 में शुरू हुआ, 1 दिसंबर 1955, ये हमने यहाँ पढ़ा था ना। और ये चलते चलते लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा, और उसके बाद 1964 के में नियम बनाया गया जिसको अधिकार अधिनियम बोलते हैं, नागरिक अधिकार अधिनियम। और इसके आधार पर ये नियम बनाया गया कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रीय मूल मतलब चाहे आपके पूर्वज अमेरिका के थे, चाहे अफ्रीका के थे या कहीं और के थे, अगर उसकी नागरिकता अमेरिका की है तो उनको अमेरिका ही का ही माना जाएगा और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ में ये नियम भी बनाया गया कि अब अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ सकेंगे जहां पर अमेरिकन के बच्चे पढ़ते हैं, यानी गोरे लोगों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां अब काले लोगों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। और उन्हें जो स्कूल पहले अमेरिकन बच्चों के लिए आरक्षित थे, उनके अंदर अफ्रीका मूल के अमेरिका के लोग नहीं जा सकते थे, वो भी शुरू किए जाएंगे। साथ में दूसरे सरकारी स्कूलों को भी अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए खोल दिया गया। जहां कम सुविधाएं थी, कम योग्यता वाले शिक्षक थे, अब उन्हें उसमें जाने की जरूरत नहीं थी। वो भी गोरे विद्यार्थियों की तरह निजी स्कूलों में भी जा सकते थे, यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते थे, और सरकारी स्कूलों में भी जा सकते थे जिनका स्तर प्राइवेट स्कूलों जैसे अच्छा था। तो ये सारे नियम अब कानूनी तौर पर बनाए गए, जो कि पहले नहीं थे। हम देखते हैं ना, भारत में भी नियम बनाए गए, कानूनी स्तर पर बनाए गए, उसके बाद भी हम कहते हैं कि कानूनी स्तर पर भी नियम होने के बाद भी भारत में भेदभाव देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें कि ये ठीक है और हम इसे बर्दाश्त करें। नहीं, हमें असमानता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समान व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती हैं, सम्मुख का मतलब होता है सामने, तो वो दो तरह की चुनौती है। एक तो अमीरी गरीबी वाली, जिसे हम कहते हैं आर्थिक असमानता, और दूसरी होती है समाज के स्तर पर। अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे भारत की हमने बात की तो भारत में धर्म, जाति, ये सब समस्याएं सामाजिक हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे हमारे अमेरिका में हमने देखा, वहां पे राष्ट्रीय मूल एक सामाजिक समस्या थी। तो इस तरीके से अलग अलग समाज के अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो असमानता का कारण बनती हैं। गरीबी अमीरी के अलावा ये एक बड़ा कारण है। तो चलो अब देखते हैं आगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश दिए गए हैं, और ये वो अंश है जिसमें वो सारे नियम बताए गए हैं जिसके आधार पर भारत में लोग एक दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार न कर सकें, लोगों को असमानता के व्यवहार से बचाया जा सके, या ये कहें कि भेदभाव होने से बचाया जा सके। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर विभेद, विभेद मतलब असमानता का प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध मतलब उसको नकारा गया है, मना किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। विभेद मतलब भेदभाव नहीं कर सकता। फिर दूसरा पॉइंट है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी दूसरे आधार पर, जैसे कि दुकान, सार्वजनिक भोजनालय के अलावा होटलों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या फिर पूर्णतः या भागतः, पूरी तरह या थोड़ी बहुत मात्रा में वो राज्य निधि, यानी कि राज्य का जो धन है उससे जो लाभ मिल रहा है, चाहे वो कुओं को मिल रहा हो, तालाबों को मिल रहा हो, स्नान घाटों को मिल रहा हो, घाट होते हैं जहाँ पे स्नान करते हैं, सड़कें हों, सार्वजनिक समागम के स्थान हो, समागम मतलब जहाँ पे सार्वजनिक आयोजन होते हैं, इनमें से किसी भी संबंध पर वो निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब आप वहां से भी उसे किसी प्रकार से नहीं रोक सकते। तो ये कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं कि आप किसी भी आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, ना राज्य कर सकता है,
ना ही बाकी कोई लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें हुई थी और इस संदर्भ में हमें जानकारी एकत्र करनी है और लिखनी है। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बता देती हूँ और आप कुछ और बातें खोजने की कोशिश कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, माता पिता से बात कीजिएगा, शायद आपको कुछ मिल सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, और वो गए थे अपनी लॉ की डिग्री करने के साथ की बात है ये। वहां पर उनका रंग भी क्योंकि गोरा नहीं था, क्योंकि भारत के जो लोग हैं इनका रंग अंग्रेजों के सॉरी माफी चाहती हूँ, यूरोप के लोगों के रंग के जैसा नहीं होता है। और उस वक्त अफ्रीका भी गुलाम था, तो वहां पर भी यूरोप के देशों का शासन था। जब महात्मा गांधी वहां गए तो उनको भी इस तरह का सामना करना, इस भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके भी त्वचा का रंग जो है वो गोरा नहीं था, सामान्य रंग था, जो गेहुआ रंग या सांवला रंग भारत के लोगों का होता है, उस तरह का रंग होने की वजह से वहां पर उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ। और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सत्य और अहिंसा का आंदोलन जो उन्होंने भारत में चलाया, वो पहले उसका एक प्रतिरूप दक्षिण अफ्रीका में दिखाकर आ चुके थे, यानी कि वहां पर वो एक आंदोलन करके आ चुके थे। और इस तरीके से हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, और क्योंकि उन्होंने खुद उस भेदभाव को, उस तकलीफ को झेला था, इसलिए वो इस बात को समझते थे कि ये कितनी खराब चीज है। तो और भी कुछ चीजें महात्मा गांधी के इस बारे में इसी संबंध में इकट्ठी करके लिखनी है आपको। अब आ गए प्रश्न उत्तरों पर, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करने हैं। सबसे पहले देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताने हैं, जो मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ। पिछली वर्कशीट्स में भी हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं। शिक्षा और जागरूकता का प्रचार प्रसार करो और असमानता के व्यवहार के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाएं। तो काफी हद तक जो है ये चीजें ठीक हो सकती हैं। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, ये बताना है। तो हमें ये बताना है कि समानता को सुनिश्चित कैसे करता है। तो ये पूरा पैरा जो है, जो हमने अभी अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, अभी सारा ये पूरा का पूरा पैरा इसका आंसर है। तो आप इसे बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकता है। यहाँ तक भी आप लिखकर इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रतिषेध करता है, ये पूरी लाइन लिखिएगा, नहीं तो आप इसे पूरा लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पूरा पैरा इसका आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर कहा गया है 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो अगर आप इस प्रश्न को ठीक से देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पे 1964 की बात की गई है। आपको याद है, मैंने आपको बार बार बताया था कि 1955 में आंदोलन शुरू हुआ था, 1964 में तो उस पर निर्णय आया था। तो आपको इसे ठीक कर लेना है, प्रश्न को 1955 कर लीजिएगा। तो ये रहा इसका उत्तर। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जो काफी सारी नॉलेज लेकर आई है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहते हैं इसी तरह की वर्कशीट्स आपको मिलती रहें, समझ में आती रहें और आप अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लें। अगर बीच से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर लिख पाएं। तो जरूरी है कि पूरी वीडियो सुने, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक नहीं किया है, तो कर दीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।